सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा सेकेंड दूसरी कक्षा की हिंदी फर्स्ट का पाठ दूसरा चीनू चींटी उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कल हमने पाठ पढ़ लिया था, आशा है सबको समझ में आ गया था। इससे हमें जो शिक्षा मिली वो भी सब कर उसमें भी आप वो करोगे कि हाँ सबको मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, सबका सहयोग करना चाहिए। तो आप भी उस गुण को अपने जीवन में उतारोगे और सबको सहयोग के साथ रहोगे, सब मिलजुल कर कार्य करोगे तो अवश्य सफल होता है। तो ये गुण भी आप अपनाओगे, इसलिए हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। जिस तरह चीनू चींटी ने किस तरह से रोमी की मदद की और दूसरी चींटियों ने भी सब मिलकर उसकी कैसे मदद की। इसके प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्नोत्तर से पहले अपन देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए आप, पहला है सभा। सभा का अर्थ होता है एक साथ किसी जगह पर इकट्ठा होना, एक साथ किसी जगह पर इकट्ठा होकर बात करना। किसी एक जगह इकट्ठे होकर बात करना क्या कहलाता है? सभा कहलाती है। इसी तरह है दिलासा। चीनू चींटी ने रोमी को दिलासा दिया, अर्थात तसल्ली दी, तसल्ली देना। जुटाना अर्थात इकट्ठा करना। चीनू चींटी ने सब चींटियों को कहा था कि बारिश के दिन आ गया तो अपना भोजन जुटा लो, अर्थात इकट्ठा कर लो। अब इसके साथ साथ उदास। उदास का अर्थ होता है दुखी होना। अन्य का अर्थ होता है औग्र। अब इसमें अभ्यास प्रश्न है। देखिए अभ्यास प्रश्न में मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न में पहला है क चींटियों की रानी कौन थी? तो चीनू चींटी चींटियों की रानी थी। ख है रानी चींटी ने सबसे क्या इकट्ठा करने को कहा था? तो रानी चींटी ने सबसे भोजन इकट्ठा करने को कहा था। चीनू क्यों उदास हो गई थी? क्योंकि मिस्री का डला था वो बहुत बड़ा था और उसे ढकेला नहीं जा रहा था और बारिश भी काले काले आकाश में बादल छा गए थे, तो हो सकता है मिस्री का डला यहीं पे गल जाएगा, तो इसलिए वह उदास हो गई थी। अब दूसरा प्रश्न है लिख कर, अर्थात लिखित में है। इसमें एक पहला है रानी चींटी ने चींटियों की सभा क्यों बुलाई थी? तो क्यों बुलाई थी? वर्षा के दिन आने वाले थे, तो सभी को बारिश के दिनों में इधर उधर भटकना ना पड़े, तो सब अपना अपना भोजन इकट्ठा कर ले। यह बात कहने के लिए सब चींटियों की सभा बुलाई थी रानी चींटी ने। चीनू चींटी ने रोमी को क्या दिलासा दिया? तो चीनू चींटी ने रोमी को दिलासा दिया कि तुम परेशान ना हो, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था मैं कर दूंगी या भोजन मैं जुटा लूंगी। अब ग है मिस्री के डले को देखकर चीनू ने क्या सोचा? तो मिस्री का डला था, उसको देखकर चीनू ने सोचा कि यह रोमी को मिल जाएगा, तो यह कुछ दिनों के लिए रोमी के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, उसको भोजन में परेशानी नहीं होगी। भिन-भिन मधुमक्खी ने चीनू की मदद कैसे की? तो पहले तो भिन-भिन मधुमक्खी ने उसको डले को धकेलने के लिए मदद की, पर उन दोनों से न धकेला गया तो दूसरी चींटियों को बुला लाई और इस तरह से चीनू चींटी की मदद की। अब तीसरा प्रश्न है किसने कहा? चित्र से मिलाइए, किसने कहा? तो इसमें है मैं तुम्हारे लिए भोजन की जुटा लूंगी। ये किसने कहा था? तो रानी चींटी ने कहा था। तो रानी चींटी की तरफ चित्र से मिलाना है। इसी तरह ख है बारिश के दिन मुझे भूखे ही रहकर बिताने पड़ेंगे, भूखे रहकर ही बिताने पड़ेंगे। ये किसने कहा था? तो रोमी ने कहा। तो रोमी या नीचे है इधर की तरफ, तो उसकी ओर निशान लगाना है। यही बारिश के पानी में गल जाएगी। ये किसने कहा था? तो रानी चींटी ने कहा था। चीनू चींटी ने, तो चीनू चींटी की ओर इसको मिलाना है। चौथा प्रश्न है सही उत्तर चुनकर लगाइए। इसमें क है चीनू बहुत कैसी थी? चालाक थी, नादान थी या समझदार थी? तो
समझदार थी। ख है दिन आने वाले थे। कौन से दिन आने वाले थे? बारिश के आने वाले थे, गर्मियों के आने वाले थे या सर्दियों के आने वाले थे? तो बारिश के आने वाले थे। ग है मिलकर काम करने से दूर हो जाती है। क्या दूर हो जाती है? उदासी दूर हो जाती है, खुशी दूर हो जाती है, मुश्किल दूर हो जाती है। तो मुश्किल दूर हो जाती है। अब जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्न है ये। मिलजुल कर काम करने से क्या होता है? दो वाक्य में लिखिए। तो मिलजुल कर कार्य करने से वह कार्य जल्दी हो जाता है, वह कार्य सफल होता है और मिलकर काम करने से सारी परेशानियां हैं वह भी दूर हो जाती है। अब तीसरा एक भाषा से संबंधित प्रश्न है। भाषा से संबंधित प्रश्न है पहला, पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब इसमें एक आधार व्यंजन है, उसको अलग करना है, स्वरों को अलग नहीं करना है। इसमें जो वाक्य है उसको अलग अलग करना है। कैसे लिखना है देखिए। प्यारी, इसको कैसे लिखेंगे? प आधा है, या और री। स्वरों को अलग नहीं करना है, सिर्फ व्यंजनों को ही अलग करना है। मक्खी, तो म आधा है, क पूरा है और खी, मक्खी। अन्य, अ है, न आधा है और य अन्य। जल्दी, जल्दी में क्या होगा? जब पूरा है, ल आधा है और दी, जल्दी। ये हो गया। इसके बाद दूसरा है, इसमें ड और ड का प्रयोग करना है। पहला तो ड ऐसा है और दूसरा है ड के नीचे बिंदी है। तो इनसे बनने वाले शब्द आपको लिखने हैं। इसमें पहला तो दे रखा ड में डला तो दे रखा है। इसके अलावा दो अन्य शब्द कौन से कहलाएंगे? तो डरना और डाल, ये दो, डरना और डालन। इसी तरह ड़ है तो उड़कर, ये तो लिखा हुआ है तो इसमें बड़ा लिख दो और लड़ाई लिख दो। अब तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, चित्रों के नाम के समान अर्थ वाले शब्द पर ऐसा सर्कल लगाना है, गोला लगाना है। अब यहाँ पर चित्र है, पहले में कौन सा चित्र है? बारिश गिर रही है तो बरसात का है, तो बरसात के ऊपर गोला लगाना है। इसी तरह यहाँ पर बादल है तो बादल को आसमान बोलते हैं या फिर मेघ बोलते हैं, तो बादल को मेघ बोलते हैं, तो मेघ पर सर्कल लगाना है। इसी तरह यहाँ पर थाली में खाना है, बहुत सारा भोजन है, तो थाली में सर्कल लगाएंगे या भोजन में लगाएंगे, तो भोजन दिख रहा है तो भोजन पे सर्कल लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर कदम है और चरण है तो चरण पे सर्कल लगाएंगे। चौथा प्रश्न है, एक से अनेक बनाइए, अर्थात एक वचन है तो उसको बहुवचन बनाना है। इसमें चीटी है तो चीटिया हो जाएगा। जैसे चीटी है तो क्या हो जाएगा? चीटियां। रानी है तो रानियां। मिस्री है तो मिस्रियां। इसी तरह मधुमक्खी है, मधुमक्खी है तो मधुमक्खियां, मक्खियां। चीटी है तो चीटियां, रानी है तो रानियां, मिस्री है तो मिस्रियां और मधुमक्खी है तो मधुमक्खियां। ये चार प्रश्न हो गए। इसके बाद आपके आते हैं क्रियाकलाप संबंधी प्रश्न उत्तर। तो क्रियाकलाप में आप इसमें देखिए, जो काम आप मिलजुल कर आपस में मिलजुल कर करते हैं उसमें सही का निशान लगाना है। क्या आप पढ़ाई साथ करते हैं, खेल के साथ है, ऐसे रस्सी कूद जो भी है वो भी साथ करते हैं, मिलजुल कर करते हैं, और फिर ये लंच है आपका, स्कूल में आकर लंच है वो भी साथ करते हैं, खाना है तो वो साथ खा के देख लीजिए। अब इसमें चीनू चींटी को मिस्री के डले तक पहुंचाइए। यहाँ पर ये पहेली दे रखी थी, इसमें आपको ये लाइन से यहाँ पर कहीं भी हटना नहीं चाहिए और पेंसिल से यहाँ तक इस मिस्री तक का रास्ता चीनू चींटी को बताना है।
हो गया आपकी, दूसरा पाठ है वो पूरा हो गया। तीसरा पाठ है अभ्यास की शक्ति, वह अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। इससे पहले आप इसके